नमस्कार, सुप्रभात। आप सबका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर। आज हम लोगों शुरुआत करने जा रहे हैं डिटरमिनर्स। चलिए ध्यान से देखिए। डिटरमिनर्स के लिए आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। डिटरमिनर्स, पहले इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि व्हाट इज डिटरमिनर्स, यानी डिटरमिनर्स किसे कहते हैं। तो चलिए पर हम लोग इसको परिभाषित कर देते हैं। डिटरमिनर्स, डिटरमिनर इज ए वर्ड अच्छा है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड लिख देते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is used before the noun, यानी कि नाउन के पहले में ही शुरुआत होगा। जब तक नाउन का डिटरमिनर्स नहीं होगा तो नाउन का हम लोग क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं। डिटरमिनर्स is a word or group of word which is used before the noun to clarify the noun। अथवा हम लोग ये भी कह सकते हैं, it is always used before the nouns to clarify it and it provides the information about the nouns। यानी डिटरमिनर्स वह शब्द है जो नाउन को यानी संज्ञा को निर्धारित रूप देता है, यानी निर्धारित करता है। यानी कि we can also say in English determiner is a word that provide the information about the nouns। लिख लीजिए और लिख देते हैं, लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डिटरमिनर इज ए वर्ड which provides, जो प्रोवाइड करता है यानी कि देता है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, नाउन के बारे में बोलेगा, यानी कि उसको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा नाउन के बारे में। और दो चीज याद रख लीजिएगा, डिटरमिनर्स में हम लोग का विशेष तौर से आता है किसका, कितना, किसका, कितना, किसको, इस प्रकार का जो समझ लीजिए क्वेश्चन में आ जाएगा। किसका, मेरा, कितना, बहुत सारा, कुछ, थोड़ा सा, ज्यादा, यानी कि थोड़ा, ज्यादा, कुछ, मेरा, वह, वहां, ये सब जो वर्ड होता है कुल मिलाकर के हम लोग नाउन के पहले व्यवहार करते हैं नाउन को निर्धारित करने हेतु। तो अब हम लोग का आ गया कि डिटरमिनर्स कितना प्रकार का होता है। देखिए डिटरमिनर्स ऐसे कहा जाए तो 6 प्रकार का होता है और मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। चलिए हम लोग टाइप ऑफ डिटरमिनर्स को सीख लेंगे, उसके बाद एक एक करके हाँ जो डिटरमिनर्स होता है। एक एग्जाम्पल पहले हम लोग थोड़ा लेते हैं, तो देखिए तो देयर इज काउ, यहां पर हमने लगा दिया देयर इज ए काउ, देयर इज ए काउ, काउ कितना है, ए सिग्निफाई कर रहा है कि गाय जो है कितना है, एक है, ये हम लोगों का डिटरमिनर्स हुआ। और लिखिए देयर इज ए लिटिल मिल्क, लिटिल मिल्क, हम ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे इसीलिए हम मेन टॉपिक पर रहेंगे। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, यहां पर देखिए जग में कितना पानी है, ए लिटिल। इसका उपयोग कहां कहां होगा हम लोग करेंगे, पहले टाइप देखिए और डिटरमिनर्स को समझिए कि क्या है। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा पानी है, यानी कि कितना है, थोड़ा सा, कितना, ठीक है। दूसरा देखिए, ये भी देखिए हम लोग का एक आएगा हम लोग का डिटरमिनर्स के रूप में, दिस इज माई बुक, ये किसका किताब है, मेरा, यानी कि किसका, यानी कि क्लियर हो रहा है। और ये देखिए ये मिल्क जो है नाउन है यानी कि अनकाउंटेबल है, और बुक जो है हम लोगों का काउंटेबल है, यानी कि काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, हम लोग उसके पहले जो वर्ड लगाते हैं उसको निर्धारित करने के लिए उसको हम लोग डिटरमिनर्स बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ डिटरमिनर्स। ये हम समझ में आ गया ना, एक गाय, थोड़ा सा दूध, मेरा किताब, यानी कि ये सबका अपना अपना टाइप है और ये सब डिटरमिनर्स हैं। देखिए टाइप ऑफ डिटरमिनर्स, मुख्यतः हम लोग का कितना प्रकार का डिटरमिनर्स होता है, 6 प्रकार का। लोग कहते हैं कभी कभी 4, बात सही है, 4 में ही मतलब कि हम लोग का सब समाहित हो जाता है, लेकिन आप लोगों को बेहतर रूप से समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 6 प्रकार का जो डिटरमिनर्स होता है उसको 1 by 1 करके सीखेंगे। देखिए पहला टाइप है आर्टिकल, आर्टिकल यानी कि ए एन डी, इसके ऊपर में भी एक वीडियो बनेगा, ए एन डी का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। ए एन डी इसमें का जो है ये दो है, ए और एन, ए और एन, इसको हम लोग बोलेंगे
इनडेफिनिट आर्टिकल, और इसमें का जो दी है इसको बोलेंगे हम लोग डेफिनिट आर्टिकल। इसके बारे में जो प्रयोग होगा ये क्या होता है कि ए एन का जो प्रयोग होता है अनस्पेसिफिक नाउन के पहले होता है, और यहाँ आर्टिकल दी का स्पेसिफिक नाउन के पहले होता है। याद रखिएगा, हम लोग सब आएंगे एक एक एग्जाम्पल लेकर। उसके बाद में आ गया डिटर्मिनर्स लाइक आर्टिकल। आर्टिकल की तरह कुछ डिटर्मिनर्स होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिटर्मिनर्स करते हैं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन से जो आता है। हाँ, ये जो दिस जो होता है नजदीकी क्षेत्र में होता है, दैट जो होता है थोड़ा दूरी के क्षेत्र में होता है, दिस भी नजदीकी क्षेत्र में होता है, दो जो है थोड़ा दूरी पर होता है। ये दिस और दैट जो है सिंगुलर है, और दिस और दो जो है प्लूरल है। ये भी हम लोगों के नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, ये भी एक डिटर्मिनर्स है। उसके बाद आ गया हम लोग का क्वांटिटेटिव अथवा क्वांटिटीफायर। क्वांटिटेटिव कहिए चाहे क्वांटिफायर्स कहिए, यानी कि क्वांटिटी को, नंबर को और अमाउंट को बोध कराता है। फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, यानी कि हम लोगों का काउंटेबल नाउन में होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। फ्यू, लिटिल, सम, एनी, मेनी, मच, सेवरल, एनफ, हाफ, एक्सेट्रा। अब मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक गिलास है, गिलास में थोड़ा सा दूध है, तो हम लोग क्या कहेंगे, देयर इज अ लिटिल मिल्क, बट देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी कि थोड़ा सा। कितना है, थोड़ा सा, यानी कि उसको गिन नहीं सकते, यानी कि वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अब बोलेंगे कि देयर आर ए फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर में कुछ किताबें हैं, कुछ, थोड़ा, कुछ, यानी कि अमाउंट और नंबर को शो करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वांटिफायर से, यानी कि क्वांटिटी को या अमाउंट को वह क्वांटिफाई करता है। अब उसके बाद में आ गया हम लोग का पोसेसिव, यानी कि ओनरशिप। हाँ, दिस इज माई डस्टर, किसका है, मेरा है। डस्टर हो गया नाउन, और माई हो गया हम लोगों का क्या चीज, पोसेसिव डिटर्मिनर्स। दिस इज माई पेन, हाँ, दिस इज योर बुक। हर होगा लड़की के लिए, हिज होगा लड़का के लिए, दिस इज हिज बुक, हाँ, दिस इज हर बुक। हाँ, एक प्रकार का जो है यू, माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर, एक्सेट्रा जो होगा हम लोग का पोसेसिव ओनरशिप, यानी कि पोसेसिव डिटर्मिनर्स कहेंगे। अब आ गया हम लोग का कोऑर्डिनर्स। देखिए, नाउन के पहले में सब प्रयोग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना भी हम लोगों का जो नंबरिंग होता है वो हम लोग का आ जाता है कोऑर्डिनर्स में। उसके बाद में आ जाएगा हम लोग का ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये रहा हम लोग का टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स। अब हम लोग शुरुआत करेंगे कुल मिलाकर के एक नंबर से शुरुआत करेंगे, आर्टिकल से शुरुआत करेंगे। पॉइंट आउट द वीडियो। हाँ, देखिए हम लोग का पहला डिटर्मिनर्स का जो टाइप है आर्टिकल, ए एन, द। इसके बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे ए एन के बारे में, पहले हम लोग सीख लेते हैं। ए और एन, ए जो है हम लोगों का अनस्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक क्षेत्र के, माने अनस्पेसिफिक नाउन के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। इसके सबसे सुंदर तरीका, क से ज्ञान में होगा ए, अ से अंग, इसमें होगा एन। अभी देखिए घबराइएगा मत, ये सबका हिंदी भी आ गया बोल करके। चलिए चलते हैं हम लोग ए एन बी का प्रयोग पर। बंद करो ना, फिर भुला जाता था। एन अनस्पेसिफिक नाउन के पहले हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि ए और एन जो है कुल मिलाकर हम लोग सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले व्यवहार करेंगे। पहले देखिए, देखते हैं पहले सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के रूप में। और एक चीज नहीं, एक चीज मैं पहले आप लोगों को लिख देना चाहूंगा कि ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए, नाउन स्टार्टेड विथ vowel sound, vowel sound। देखिए, noun started with vowel sound, then we will use article a, oh sorry, n, n। और यहीं पर लिखते हैं नाउन स्टार्टेड विथ, देखिए एकदम सहज, स्टार्टेड विथ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, देन वी विल यूज आर्टिकल ए। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला है आप लोगों के लिए समझने के लिए। हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल लेकर के, एग्जाम्पल पर चलेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, ही
इज गुड बॉय। ये देखिए गुड बॉय, बॉय जो है हम लोग का सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ही इज गुड बॉय। ये जो गुड है, ये जो नाउन है, यहाँ पे बोला है क्या चीज, नाउन स्टार्टेड विथ वोवेल साउंड देन वी विल यूज आर्टिकल एन। लेकिन उसके बाद बोला नाउन स्टार्टेड विथ कॉन्सोनेंट साउंड देन वी विल यूज आर्टिकल ए। ये जी क्या है, कॉन्सोनेंट, यानी कि ग ग ग गुड। ग जो है कुल मिलाकर के एक क से लेकर के ज्ञ के बीच में है कि नहीं, क ख ग। यह फॉर्मूला पर जाएंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट है, मान लेते हैं कि हम लोग का जो वोवेल होता है ए ई आई ओ यू। कहीं कहीं ग्रामर में लिखा हुआ है कि यदि हम लोगों का जो नाउन है स्टार्ट अगर वोवेल से होता है तो हम लोग एन लगाते हैं। थोड़ा समय के लिए वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन यदि वोवेल से शुरू होता है तो वहां पर हम लोग कॉन्सोनेंट ही हो, लेकिन वोवेल से शुरुआत अगर होता है उसका उच्चारण तो हम लोग वहां पर एन लगाएंगे। तो क से ज्ञ के बीच में यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, अगर हम लोग लिखने जाएंगे अगर यहाँ पर तो गुड ग आ रहा है, क से ज्ञ के बीच में पड़ रहा है, आंख बंद करके यहाँ पर लगा देंगे ए। और देखिए इसका कॉन्सोनेंट उच्चारण भी हो रहा है, कॉन्सोनेंट यहाँ पर है ना, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए हमने डी लिखना भूल गया, कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है बोल के ए। और यहीं पर जो दिया गया नंबर एग्जांपल नंबर 2, ही इज ऑनरेबल, ऑनरेबल बॉय, चाहे पर्सन चाहे कुछ भी हो, तो ही इज ऑनरेबल। देखिए ये नाउन है ना, ही इज ऑनरेबल बॉय, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ऑनरेबल, ऑनरेबल को यदि हम लोग लिखने जाएंगे अगर हिंदी में, ऑनरेबल, ऑनरेबल, इसका जो स्टार्टेड विथ कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट स्टार्टेड विथ कॉन्सोनेंट लेटर, ऑनरेबल, इसको जो एच जो है हम लोग का साइलेंट होता है, हाँ, इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑनरेबल। तो ऑनरेबल दैट मीन्स वोवेल साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग आंख बंद करके कर देंगे। नहीं तो चलिए वहां पर अ से अंक तक क्या आ रहा है, हम लोगों का पहला जो लेटर होता है अ से आ रहा है, जिसके कारण हम लोग अ से अंक के बीच में गिरता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एन भर देंगे आंख बंद करके। ए और एन का जो प्रयोग होगा कभी गलती नहीं होगा, आप लोग इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क से ज्ञ के बीच में यदि प्रोनाउंसिएशन होगा नाउन का तो हम लोग ए भर देंगे, और अंक से अह के बीच में होता है, सॉरी अ से अंक के बीच में अगर होगा तो हम लोग एन भर देंगे। इसके लिए आप लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा 2-4 और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये तो हो गया। चलिए 2-4 और एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज एनसीसी कैडेट, एग्जाम में कहीं दिया हुआ है एनसीसी, देखिए एनसीसी, यानी कि वोवेल आ रहा है ना एन। एन को यदि हम लोग हिंदी में लिखने जाएंगे तो इस तरीके से लिखेंगे ना, एनसीसी, इधर का छोड़ दीजिए, एनसीसी, इधर का हम लोग का कोई लेना देना नहीं, हम लोग का फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर को देखना है, क्या आ रहा है, एन। यानी कि ये जो ए है, अ आ ई छोटी क्या बोलते हैं, छोटाऊ बड़ाऊ, हर्षाई दीर्घाई, हर्षाऊ दीर्घाऊ, ए आ रहा है ना, तो ये जो है कुल मिला अ से अंक के बीच में गिरता है, जिसके चलते हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, एन। हालांकि कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, लेकिन इसका साउंड जो है क्या हो रहा है, एन, वोवेल से शुरू होता है, इसलिए हम लोग भर देंगे यहाँ पर एन। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, दिस इज यूजुअल हैपेनिंग्स, ये आमतौर से होने वाला घटना है। दिस इज यूजुअल हैपेनिंग्स, यूजुअल, ये जो यू है हालांकि स्टार्ट हो रहा है क्या चीज से, वोवेल से, यू से, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट, यूजुअल हैपेनिंग, यूजुअल, यानी कि क्या चीज से शुरुआत हुआ है, यू से, यानी कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है, यूजुअल। अगर हिंदी में अगर लिखे जाएंगे तो यूजुअल हैपेनिंग्स, यूजुअल, ये जो है तो ए य अंतस्थ य, यानी कि य र ल व य कहां से कहां में गिरता है, क से य के बीच में, क्या कर देंगे हम लोग, एक, एकदम सहज तरीका। दूसरा एग्जांपल लीजिए, शी इज यूरोपियन लेडी, यूरोपियन लेडी, यहां पर देखिए ये जो यूरोपियन है क्या चीज शुरू हुआ है, ई से हो रहा है, यानी कि वोवेल है। नियम से तो यहाँ पर ए होना चाहिए था, लेकिन चलिए इसको हम लोग साउंड पर चलते हैं, प्रोनाउंसिएशन पर चलते हैं, तो यूरोपियन, यूरोपियन क्या आ रहा है, यूरोपियन, वाई से आ रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या भर देंगे, यूरोपियन। और
अब हम लोग जो है कुल मिला एन का खत्म कर दिया यहाँ से। अब हम लोग चलेंगे दी का प्रयोग करने के लिए। अब एक बात है यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, कहाँ पर हम लोग इसको दी पढ़ते हैं और कहाँ पर द पढ़ते हैं, इसको भी थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। जो वर्ड यानी कि जो स्पेसिफिक वर्ड यदि हम लोगों का AEIOU से लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे मान लेते हैं यूरोपियन लेडी इज टॉकिंग देयर, टॉकिंग देयर। अब यहाँ पर देखिए यूरोपियन लेडी इज टॉकिंग देयर, यूरोपियन औरत वहां बात कर रही है। तो यहाँ पर यदि हम लोग लगाते हैं द, क्या चीज से शुरू हुआ है, भवेल से। जब भवेल्स होगा तो हम लोग इसको कहेंगे दी यूरोपियन। और यदि कॉन्सोनेंट रहेगा जैसे कि द केट, ये क्या चीज से शुरू हुआ, केट, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे द केट, द काउ। यानी कि जो हम लोग का नाउन कॉन्सोनेंट से लिखा जाता है उसके पहले अगर हम लोग का THE लगा हो तो THE का हम लोग उसका जो प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करेंगे कॉन्सोनेंट वाले के साथ द। अब वॉवेल वाला होगा तो लगाएंगे डी। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, कंप्लीट क्या बोलते हैं एन को हम लोग अनस्पेसिफिक नाउन के पहले करते हैं और दी का जो प्रयोग होगा हम लोग का स्पेसिफिक ये के नाउन के पहले करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए हम लोग दी के बारे में हम लोग आइए देखिए, देखते हैं आर्टिकल दी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। कुल मिलाकर हमने पूरा सामूहिक रूप से जितना भी है उसको मैंने बहुत सहज तरीके से शॉर्ट में मैंने लिखा। देखिए आर्टिकल द इज यूज दी इज ए डेफिनिट आर्टिकल विच इज यूज बिफोर स्पेसिफिक नाउन टू एक्सप्रेस ए डेफिनिट थिंग्स और नाउन। माने आर्टिकल दी का प्रयोग एक निर्धारित निर्दिष्ट नाउन यानी संज्ञा के पहले किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो। अब देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया गया है नदी, नाला, पर्वत, पहाड़, सागर, महासागर, द्वीप, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, जहाज, धर्म ग्रंथ, समाचार पत्र, वेद, पुराण, महान व्यक्ति, प्रसिद्ध अट्टालिका, भवन, विशेष स्थान रखने वाला, देश, प्रदेश जैसे कि द USA, द UK, हाँ, द पंजाब एक्सेट्रा, ऐतिहासिक घटना, युद्ध, दल, संप्रदाय, जाति, प्रजाति, विश्व में सिर्फ एक, आकाश, पाताल, दिशा, सुपरलेटिव डिग्री, चाहे तारीख, डेट। और एक बात इसमें हमने भूल गया, क्या विशेष स्थान क्या बोलते हैं, सिंगल इन द वर्ल्ड। सिंगल इन द वर्ल्ड जो होता है यानी कि इस विश्व में सिर्फ एक, अथवा वंडर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व अजूबा, कहीं लिखने के लिए भूल गया, विश्व अजूबा जो होता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उसके पहले भी हम लोग आर्टिकल दी का व्यवहार करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें डेफिनिट देखिए, दो चीज आप लोगों को यहाँ पर देखना है, यहाँ पर निर्दिष्टता का बोध कराने वाला और क्या बोलते हैं कहीं महान व्यक्ति, महान व्यक्ति, ये दो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट साबित होगा। और बाकी बात इन सब जितना भी वर्ड लिखा हुआ इसके पहले हम लोग आर्टिकल दी का व्यवहार करेंगे। लेकिन आप लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है कि महान व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति के पहले डायरेक्टली हम लोग आर्टिकल दी का व्यवहार नहीं करते हैं। जब एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के रूप में जब व्यवहार होगा तब हम लोग महान व्यक्ति के पहले आर्टिकल दी का व्यवहार करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, हम लोग तीनों का एग्जाम्पल लेंगे AND। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज MA। तो यहाँ पर क्या होगा, ही इज MA। देखिए इसको यदि हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो M ऐसे लिखेंगे ना, यानी कि ये क से ज्ञ के बीच में आ रहा है ना, सॉरी अ से के बीच में आ रहा है, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है कुल मिलाकर भवेल हो रहा है M, इसीलिए यहाँ पर हम लोग भर देंगे M। और यहीं पर यदि रहेगा ही इज BA, तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम लोग BA का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यानी कि जो साउंड निकल रहा है, क्या चीज कॉन्सोनेंट का निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का A। अब देखिए सी इज यूरोपियन, यूरोपियन लेडी। अगर यहाँ पर यदि फुल स्टॉप है, अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, सी इज यूरोपियन लेडी, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है क्या चीज हो रहा है, हम लोगों का साउंड क्या चीज का निकल रहा है, कॉन्सोनेंट का, यू, यानी कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण हम लोग को निकल रहा है यू। तो यहाँ पर और इंग्लिश में भी लिखने के लिए जाएंगे तो YU, तो कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे A। लेकिन यही सेंटेंस एक और देख लेते हैं उसके बाद, दिस इज अम्ब्रेला। नियम से यहाँ पर क्या होना चाहिए, अम्ब्रेला, आ रहा है, यानी कि हम लोग का प्रोनाउंसिएशन जो है यहाँ पर इसका जो उच्चारण हो रहा है हम लोग का भवेल का हो रहा है अम्ब्रेला, इसीलिए यहाँ पर लगा देंगे N। यू भी है, भवेल भी है, भवेल का उच्चारण भवेल ही हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पर लगाएंगे N।
लेकिन यही सेंटेंस देखिए, इसी को मैं लिख रहा हूं, अब हम इसको मिटका देते हैं। चलिए किस तरीके से डेफिनिट हो रहा है, इसको डेफिनिट शो करना है। सी इज यूरोपियन लेडी, इसको हम लोग कमा लगा दिए, आई टॉल्क्ड यस्टरडे, यही वह यूरोपियन औरत है जिससे मैं कल बात किया था। यानी कि स्पेसिफिक किसी एक को पॉइंट आउट कर रहा है, किसी एक औरत को, यानी कि सी इज यूरोपियन लेडी आई टॉक्ड यस्टरडे, यही वह यूरोपियन औरत है जिससे मैं कल बात किया था। यानी कि स्पेसिफिक क्या नहीं, निर्दिष्टता का बोध कर रहा है, दूसरा कोई नहीं है, यही है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? हाँ, आर्टिकल दी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या दी कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से भवेल है, दी यूरोपियन लेडी आई टॉक्ड यस्टरडे। अब देखिए दिस इज अम्ब्रेला, नियम से तो यहाँ पर एन होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या काम कर दिया, इस फुल स्टॉप को हटा करके कमा कर दिया। दिस इज अम्ब्रेला आई लॉस्ट, यही वह छाता है जिसको मैं खो दिया था। यानी कि कोई और नहीं, ये स्पेसिफिक यही छाता है जिसको मैं कल खोया था। यानी कि यहाँ पर क्या करना था हम लोग आर्टिकल। और इसके बाद और आ रहा हम लोग का महान व्यक्ति, यानी कि जब हम लोग का प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के रूप में जब प्रयोग करेंगे, यानी कि कंपैरिजन जहां करेगा किसी एक महान व्यक्ति को किसी दूसरे के साथ, तब जाकर हम लोग आर्टिकल दी का व्यवहार होगा। जैसे कि देखिए कालिदास का नाम सुने हैं, कालिदास एक नाउन है, कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर कौन है? अंग्रेजी साहित्य का सबसे बड़ा लिटरेचर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, इंग्लिश साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यकार, ग्रेट लिटरेरी पर्सन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास का यहाँ पर कंपेयर किया ना, क्या चीज है, शेक्सपियर से। यानी कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यानी कि ये जो प्रॉपर नाउन है, सॉरी ये जो प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर क्या चीज का नाम बना, कॉमन नाउन, यानी कि महान व्यक्ति है। और नहीं समझ में अगर आ रहा है तो सीधा सीधी सुन लीजिएगा, किसी महान व्यक्ति को किसी एक दूसरे से तुलना किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है, उस क्षेत्र में हम लोग आर्टिकल दी लगाते हैं। क्लियर हुआ आर्टिकल दी का प्रयोग एज ए होल, इसमें जहां भी है, जैसे कि नदी नाला पर्वत पहाड़, जैसे आप लोग जानते ही हो, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, चलिए लेते हैं to 6, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये देखिए जो सूर्य है क्या है, एक नक्षत्र है। यानी कि नदी नाला पर्वत पहाड़ सागर महासागर ग्रह उपग्रह नक्षत्र, नक्षत्र है ये, तो हम लोग इसके पहले आर्टिकल दी लगा दें। दिशा, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, हाँ, इन द साउथ, इन द नॉर्थ, ये दिशा के पहले, यानी कि इसमें जितना भी वर्ड लिखा हुआ है इसका पहले हम लोग क्या लगाएंगे, जैसे ऐतिहासिक जगह, महान पुस्तक द गीता, द रामायणा, द वेदा, अट्टालिका, द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, द ताजमहल ऑफ आगरा, ये सब के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल दी का व्यवहार करेंगे। ए और ए एन दी का प्रयोग क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नहीं समझ में आएगा डबल